नमस्ते बच्चों। मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पे ही रहते होंगे, है ना। पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ 2 वर्ण, वर्णमाला एवं वर्ण के भेदों के बारे में जो भी हमारी अभ्यास पुस्तिका में दिया गया था उसे समझाया था और जो अभ्यास प्रश्न है उनको करवाया था। और आशा करती हूँ कि मैंने ये जो आपको कॉपी पार्ट भेजा है, सेंड किया था, वो सब बच्चों ने कर लिया होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने इस वर्क को अभी तक नहीं किया है। बुरी बात है ना ये। इसको जल्दी से कंप्लीट करके नीट एंड क्लीन राइटिंग में क्या करना है, अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स को सेंड करना है ना। आज मैं आपको इसकी कॉपी पार्ट को एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे तरीके से, ताकि आपने जो ये प्रश्न उत्तर कर रखे हैं ना, कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, और जब समझ में आ जाएंगे तो आपको याद भी जल्दी होंगे, है ना। अपनी अपनी कॉपी निकाल करके फिर आप इन प्रश्नों को समझोगे। चलो देखते हैं कॉपी पार्ट को। प्रश्न 1 यहाँ पे दे रखा है, वर्ण किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ण होता क्या है ना। मैं इसकी परिभाषा को एक बार बोल देती हूँ कि वर्ण क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मुख से निकली ऐसी ध्वनि, ऐसी आवाज जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जब मैं व्यंजन को स्वर से अलग कर देती हूँ, यानी कि कोई शब्द है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि ये मुख दे रखा है यहाँ पे, है ना। मुख को अगर मैं इसके जो मैंने स्वर लगा रखे हैं, यानी कि मात्राएं लगा दे रखी हैं, इनको मैं अलग कर दूंगी ना वर्ण विच्छेद से, तो पीछे से जो अक्षर या वर्ण बच जाएगा, तो हम उसके और टुकड़े नहीं कर सकते, है ना। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि कैसे किया था हमने। ये मुख शब्द दे रखा था, इसको हमने व्यंजन को स्वर से अलग किया था। अलग करने के बाद में क्या रह जाता है, सिर्फ व्यंजन जो आधा रह जाता है उसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। इसीलिए इसकी परिभाषा को देखेंगे कि मुख से निकली ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सको। अब पहले से ही वो आधा रह गया, उसके और टुकड़े नहीं हो सकते, है ना। तो वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है ना। आगे देखते हैं हम प्रश्न 2, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला में हम देखेंगे स्वर और व्यंजनों को एक साथ क्रम में लिखना। कोई शब्द है, जैसे मान लो ये वर्णमाला ही दे रखा है। वर्णमाला में जब मैं व के नीचे, व के आगे ण, फिर आगे माँ, फिर ला, इनको क्रम में लिखूंगी तभी तो ये शब्द बनेगा ना वर्णमाला। अगर मैं इनको उल्टा सीधा लिख दूंगी, व यहाँ लिख दिया, फिर माँ लिख दिया, फिर न लिखा, फिर लास्ट में ला लिख दिया, तो ऐसे वो शब्द पूरा नहीं बनेगा ना ठीक तरीके से वर्णमाला। तो जब हम स्वरों को स्वरों की जगह पे, मात्राओं को मात्राओं की जगह पे और व्यंजन को व्यंजन की जगह पर लिखेंगे, तभी पूरा शब्द बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे आप इंग्लिश में देखते हो ना कि क्या होता है, अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट से वर्ड बनता है और वर्ड से क्या बनता है, आगे सेंटेंस बनता है। वैसे ही हिंदी में वर्णमाला से पूरे वाक्य बनते हैं, है ना। आगे देखो प्रश्न 3 दे रखा है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखते हैं। जैसे कि हमने अध्याय में देखा था, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला है स्वर, जिसमें अ से अनार, आ से आम आता है, वो होते हैं स्वर। और दूसरा है व्यंजन। व्यंजन में कौन कौन आते हैं? जो क ख ग घ होते हैं वो सारे किस में आते हैं? व्यंजन में आते हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न 4, खाली स्थान भरिए। सबसे पहले हमें देखो दे रखा है यहाँ पे, वर्ण को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम यहाँ लिखेंगे अक्षर। जैसे एक वर्ण दे रखा है, एक कोई भी शब्द ले लो, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया खाली, तो खाली का ख, इस ख को हम क्या कहते हैं? इसको हम वर्ण भी कह सकते हैं और अक्षर भी कह सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे हम? वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। सेकंड दे रखा है यहाँ पे, हिंदी भाषा में डैश स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं हमें ये बताना है यहाँ पे। तो कितने स्वर होते हैं? 11। हम लिखेंगे यहाँ पे, हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। आगे दे रखा है हमें प्रश्न, देखो यहाँ पे थर्ड खालिस्तान है, तीसरा खालिस्तान है, वर्ण डैश प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने देखा था ना स्वर और व्यंजन, तो यहाँ लिखेंगे 2। ऐसे किया जाएगा इसको, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। आगे 4 नंबर पे हमें करना है व्यंजनों की संख्या। अब हमें व्यंजनों की संख्या बतानी है। स्वर की हमने पहले बता दी थी कि 11 होती है, और व्यंजन की कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। स्वर और व्यंजनों का व्यवस्थित रूप डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? जब हम स्वर और व्यंजनों को
व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे, एकदम जहां जिस अक्षर को लिखना है वहां लिखेंगे, उसकी मात्राएं जहां लगानी है वहां लगाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वर्णमाला। ठीक है, एक बार देखो वापिस से हम खालिस्तान को देख लेते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे है हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। तीसरा नंबर है वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। 4 नंबर पे है व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 5 नंबर पे है स्वर और व्यंजनों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। समझ में आ रहा होगा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं ना। आगे हमें दे रखा है सही व गलत का निशान लगाना है। जो वाक्य हमें सही लगता है उसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे, और जो गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। सबसे पहले देखो दे रखा है वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा रूप है। जो वर्ण होता है, अक्षर होता है, वो ध्वनि का सबसे छोटा रूप होता है। तो ये सही है या गलत है? ये सही है, तो हम इसके आगे सही का निशान लगा देंगे। सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे देखा है वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं क्या? नहीं होते ना। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो ये सेंटेंस, ये वाक्य क्या है? गलत है ना। आगे हमें 3 नंबर पे दे रखा है हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। 33 ही होते हैं कि कितने होते हैं? 33 होते हैं ना। तो ये वाक्य सही है। आगे हमें दे रखा है श और त्र संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है क्या? ये दोनों संयुक्त व्यंजन है, इसीलिए क्या करेंगे? इसके आगे सही का निशान लगा देंगे, है ना। एक बार वापस से सही गलत को देख ले। वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा रूप है, ये सही है। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ये गलत है। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। 33 व्यंजन होते हैं, ये सही है। आगे दे रखा है श और त्र संयुक्त व्यंजन है, तो ये सेंटेंस, ये वाक्य भी सही है, तो हमने इसके आगे सही का निशान लगा दिया। ये बच्चों हो गया हमारा पार्ट 2। ठीक है, जिसका कॉपी पार्ट और बुक पार्ट भी मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप हम सबसे पूछ सकते हो, है ना। और सब बच्चों को अपना काम नीट एंड क्लीन तरीके से कंप्लीट करते हुए अपने सब्जेक्टिव टीचर्स को सेंड करना है। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।